ड्रामा सीरियल रहमत, जहाँ पर अनाया की स्टेटमेंट काफ़ी फ़नी थी कि उस लड़की में है ही क्या जो बारी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो उस लड़की में तो सब कुछ है जो लड़कियों में होना चाहिए, तभी तो बारी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। है ये डायलॉग जब भी कोई भी बोलता है किसी के लिए भी, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये डायलॉग बोलने की क्या ज़रूरत है कि उसमें है ही क्या। अरे अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया वही सबको दिया, ना तुम अनोखी ना कोई और। यहाँ पर तो ये दिलों के मामले हैं, किसी पर दिल आ जाए तो फिर वो स्टेटस, मकाम, औकात, हसीयत नहीं देखा करता, और बारी का दिल परीक्षे पर आ चुका है। अनाया ये नहीं समझ पा रही। रहील का दिल मिनाल पर आया था, तभी तो उसे उससे अपनी इज्जत बना दी, उससे निकाह कर लिया, शादी कर ली, और इस शादी पर अनाया ने खूब कोशिश की कि माँ बाप को उजाड़ कर रख दे। महंगे से महंगे डिज़ाइनर का इंतखाब करते हुए अपने ड्रेसेस बनवाए ताकि बारी अट्रैक्ट हो सके, लेकिन बारी बारी तो लोकल मार्केट से खरीदी हुई चीज़ पर भी अट्रैक्ट हो ही जाता है, जो भी परीक्षे पहने। अब मैटर ये करता है कि परीक्षे ने पहना क्या है, बारी को उसी में ही अच्छी लगती है, इसे तो किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत भी नहीं। और मोहब्बत यही तो है कि अपना महबूब हर हाल में आपको प्यारा लगे। नो डाउट के परीक्षे बहुत प्यारी लग रही है, अनाया से बहुत प्यारी। और बारी, उसकी नज़रें तो परीक्षे पर ही टिकी हैं। उसे शिकवा करता है इतनी लेट क्यों आई, और परीक्षे हिचकिचाते हुए शादी को, सेटअप को देखने लगी कि इतनी हाई फाई शादी है। और बाद में अनाया पर नज़र पड़ी तो हक्की बक्की रह गई कि मिनाल की शादी अनाया के भाई से ही दोबारा से तय हो गई। वो ये नहीं जानती थी, अगर जानती होती तो वो कभी इस शादी में ना आती, और बारी ने भी शायद इसलिए नहीं बताया ताकि परिचय लाजमी आ जाए। खैर यहाँ पर परिचय को देखकर अनाया को बहुत गुस्सा आया, और सफियान साहिब को भी। तभी तो सफियान साहिब जाकर शयान से कहने लगे, ये इसको बुलाने की क्या ज़रूरत है, हमारा फैमिली फंक्शन है, कोई ऑफिशियल डिनर नहीं है जो तुम लोगों ने इसको भी इनवाइट कर लिया। ये छोटे लोग अब हमारी शादियां अटेंड करेंगे। खैर सफियान भी बहुत ज़्यादा भड़कता है शायान पर, और शायान बहुत शर्मिंदा है इनकी बातें। अब परिचय सुन लेती है, जो कि यहाँ पर अब रुकना ही नहीं चाहती, इसलिए जल्दी से वो जूबी के साथ वापस आ जाती है। जब वापस आई तो बारी तो ढूंढता ही रह गया परिचय को, लेकिन परिचय परिचय जो वापस आ गई उसे नहीं मिली, और उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही। घर आकर काफ़ी गुस्से में थी। बारी को उसे बताना चाहिए था मिनाल की शादी फिर से रहील के साथ ही तय हुई। खैर यहाँ पर वो ज्वेलरी उतारते उतारते भी बारी के बारे में ही सोच रही थी, और बुड़बुड़ा रही थी कि वो बारी से बात नहीं करेगी। थोड़ी देर के बाद ही बारी की कॉल आ जाती है, और वो पिक भी करती है। तो बारी कहने लगा, इतनी जल्दी क्यों चलेगी, मुझे बताया क्यों नहीं। तो परिचय भी दो दो हाथ करती है, और आपने मुझे नहीं बताया कि मिनाल की शादी रहील से हो रही है अनाया के भाई के साथ, कम से कम मैं आते हुए सोचती तो सही। तो ऐसे में बारी कहने लगा, तभी नहीं बताया ना क्योंकि तुम आने से पहले सोचती, और मैं नहीं चाहता था कि इतनी खूबसूरत तुम लग रही थी और मैं ये सीन मिस कर देता, तुम्हें देखता ना और तुम आती ही ना। अब यहाँ पर परिचय बताती है कि सुफियान साहिब भी कितना गुस्से में था, उसने कितनी इंसल्ट फील की। तो ऐसे में बारी कहने लगा, तुम्हें इज्जत देना मेरा काम है, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, भरपूर इज्जत मिलेगी, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम एक बार हाँ करके तो देखो। अब यहाँ पर यही चीज़ें परिचय को चुप करवा देती हैं। वो तो अब शर्माने लगती है, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। खैर यहाँ पर बारी काफ़ी परेशान है क्योंकि परिचय अब अगले फंक्शंस पर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जान चुकी है कि उसे अनाया के घर जाना होगा, अनाया से सामना करना होगा, तभी तो वो नहीं जाएगी। अगले रोज़ अब बारी अपनी बहन का नाश्ता लेकर गया तो फ़ोन सुनने बाहर लॉन में आया, तो अनाया को मौका मिल गया बात करने का। तभी तो अपने ड्रेसेस जल्दी से जाकर बारी के सामने दिखाती है, बारी ये देखो, ये ड्रेस आज वलीमे पर पहनूंगी, कैसा है ये। तो बारी बारी को तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये कहने लगा कि मुझे क्या पता, जो तुम्हें अच्छा लगता है पहनो, तुम्हारी चॉइस तुम्हारी ज़िंदगी। ये कहते हुए वो अंदर आकर अब खाने की टेबल पर बैठ गया, और अनाया अनाया को काफ़ी बुरा लगा क्योंकि परिचय के तो ड्रेस की तारीफ़ कर रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था, और अनाया अनाया की तरफ नज़र भरकर नहीं देखा उसने। अनाया काफ़ी गुस्से में यहाँ बैठी थी, और सुफियान साहिब इसके गुस्से को नोट कर रहे थे, लेकिन बारी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो अनाया को इग्नोर करे, नाश्ता ख़त्म हो और वो यहाँ से रुखसत हो, क्योंकि वो किसी भी तौर यहाँ पर ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहता। अनाया उसे काफ़ी इरिटेट कर रही है। दूसरी तरफ मिनाल और रहील अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।
रहील मिनाल से वादा करता है कि आइंदा जुदाई के लम्हे कभी नहीं आएंगे, इवन कि तुम्हारी आंखों में मेरी तरफ से कभी आंसू नहीं आएंगे। हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखूँ और कभी भी अलग नहीं होना मुझसे। अब यहाँ पर दोनों वादे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अनाया इनके वादों पर इन्हें पूरा उतरने देगी या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त, इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है। तो क्या आपको भी कमिंग एपिसोड का वेट है या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।